आज हमने मॉर्निंग के लेक्चर के अंदर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन आप बच्चों को बताई थी और वहां पर हमने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे और उन क्वेश्चंस का जवाब बहुत सारे बच्चों ने दिया, लेकिन उन आंसर्स में ऑलमोस्ट 99% के आंसर में ज़रा सी मिस्टेक थी। बहुत सारे बच्चों के उस रेस्पॉन्स को देखते हुए ही आज मुझे दोबारा से आना पड़ा है उन क्वेश्चंस के आंसर बताने के लिए, क्योंकि हर बच्चे को बार बार आंसर देना ये थोड़ा सा मैकेनिकली इम्पॉसिबल हो रहा है। तो मैं इसीलिए ये वीडियो लेक्चर पोस्ट कर रहा हूँ ताकि एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे आप उनके आंसर्स को अच्छे से देख लें, अच्छे से जान लें, अच्छे से सीख लें। उस वीडियो लेक्चर का लिंक हम यहाँ भी देंगे डिस्क्रिप्शन में, ताकि जो बच्चे नए हैं, जो अभी जुड़े हैं, वो उस लेक्चर को देख के उन प्रॉब्लम्स को आसानी से देख पाएं और फिर इस वीडियो लेक्चर को वो समझ पाएंगे। वहां पर हमने आपसे एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में पूछा था। सबसे पहली बात आपको याद रखनी है, एल्डोल कंडेंसेशन वहां होती है जहां अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है। अगर अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा तो एल्डोल कंडेंसेशन होगी। सुबह पूछे गए क्वेश्चंस में हमने आपको दो ऐसे कंपाउंड दिए थे, एक था फॉर्मेल्डिहाइड और एक था बेंजल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड वहां दिए गए कंपाउंड। अब आप इनमें देखें, अल्फा हाइड्रोजन उसे कहते हैं जो अल्फा कार्बन पे हो। फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन को अल्फा कहा जाता है और फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन पे प्रेजेंट हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। इस कंपाउंड में अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा और इस वजह से यहां एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं होगी। बेंजल्डिहाइड में यहां अल्फा कार्बन तो है लेकिन वैलेंसीज पूरी होने की वजह से इस पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा। अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा और आप इस स्ट्रक्चर के अंदर देख पाएंगे कि यहां पर अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, इस कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो इन दोनों कंपाउंड्स के अंदर एल्डोल कंडेंसेशन डायरेक्टली नहीं होगी क्योंकि इनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। इसके अलावा हमने आपको दिए थे जो कंपाउंड, उसमें से पहला कंपाउंड था प्रोपेनल। प्रोपेनल आपको दिया गया है, दूसरा मॉलिक्यूल अपने आप कंसीडर करेंगे। अब दूसरे मॉलिक्यूल को आप ऐसे लिखेंगे इस तरीके से। नाउ यू मस्ट अंडरस्टैंड, प्रोपेनल है, फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन अल्फा, तो अल्फा कार्बन पार्टिसिपेट करेगा। हमने तीसरे कार्बन को डाउनवर्ड लिख दिया ताकि रिएक्शन समझाने में आसानी हो। इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH रिएक्शन होगी, स्प्लिट हुआ, हाइड्रोजन इधर, ये इधर, और इस तरीके से CH3 CH2 OH एंड सो ऑन, ये हमारे पास एल्डोल बनेगा। और फिर इस एल्डोल पे आपको सिखाया था दोबारा से बेस की प्रेजेंस में वाटर बाहर चला जाएगा और हमारा फाइनल प्रोडक्ट CH3 CHO ये रहेगा। तो प्रोपेनल पे आपने ऐसे रिएक्शन दिखानी है। कई बच्चे क्या कर रहे थे, इस प्रोपेनल पे यहां से हाइड्रोजन शिफ्ट करवा रहे थे, यानी उन्होंने ऐसा किया हुआ था कि ये बॉन्ड और यहां से हाइड्रोजन ये इधर। अब ये तो हमारा बीटा कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट अल्फा, और ये बीटा कार्बन से शिफ्टिंग नहीं होगी, ये शिफ्टिंग सिर्फ और सिर्फ अल्फा कार्बन से होगी। तो वो बच्चे इस मेथड को करेक्ट कर लें और यहां से सीख लें। कोई बात नहीं, चीजें सीखते हैं, गलती होती है, फिर दोबारा से सीखते हैं और अल्टीमेटली हम करेक्ट बात तक पहुंच पाते हैं। ऐसे ही हमने एक और सब्सटेंस दिया था एसीटोन। एसीटोन ये होता है, एसीटोन को ऐसे लिखें और दूसरे एसीटोन के मॉलिक्यूल को भी इसी तरह से लिखें। हमने ऐसे लिखा, हमारे पास अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन, बॉन्ड टूटा, हाइड्रोजन इधर, ये इधर, NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी और ऐसे हम समझ पाएंगे हमारे पास कंपाउंड बनेगा। हमने कल भी कहा था, आज सुबह के लेक्चर में कहा था, इट शुड बी बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। ये बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड बनना चाहिए, अगर बीटा बनाए तो बिल्कुल ठीक है, वरना गलत है। अब आप यहां पर दोबारा से OH नेगेटिव, HOH बाहर गया और इस तरीके से यहां पर बनने वाला प्रोडक्ट ये हो जाएगा और आप अब इस रिएक्शन को समझ पाएंगे कि कैसे प्रोपेनल पे, कैसे एसीटोन पे हमने इस रिएक्शन को किया। दो एग्जांपल मैंने आपसे
क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन के भी पूछे थे। अब आइए एक बार आपको क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन की भी मैं जल्दी से उन दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता हूं। हमने एक प्रॉब्लम दी थी आपको जहां बेंजल्डिहाइड था और एसिटल्डिहाइड था, तो हम बेंजल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड को यहां पर लिख लेते हैं डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में। हमने देखा इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है उसको यहां लिखा। ये बॉन्ड स्प्लिट हुआ, ये इधर गया, ये इधर गया, और इस तरीके से हमारे पास बनने वाली स्पीसीज ये है। क्या हम सही जा रहे हैं? ये बीटा हाइड्रोक्सी है, अल्फा बीटा। अगर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, वी आर करेक्ट, बिल्कुल सही। देन OH नेगेटिव बाहर, OH नेगेटिव की प्रेजेंस में वाटर बाहर, और इस तरह से सिनामेल्डिहाइड हमारा प्रोडक्ट रहेगा। तो क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन के एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन ये था। और दूसरा क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था कि अगर प्रोपेनॉल और इथेनॉल ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो यहां क्या बनेगा। अब ये आप ही करके देखना, क्योंकि मैं इथेनॉल पे बता चुका हूं, प्रोपेनॉल पे भी, लेकिन कैसे ये सीखो। जब आप एक सैंपल लेंगे, वहां पर एक एक मॉलिक्यूल नहीं होगा, वहां पर बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, और उन बहुत सारे मॉलिक्यूल में चार पॉसिबिलिटी। क्या है चार पॉसिबिलिटी? पहली पॉसिबिलिटी ये होगी कि दो मॉलिक्यूल एसिटल्डिहाइड के आपस में कंबाइन करेंगे, तो एक रिएक्शन तो ये होगी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये होगी कि दो मॉलिक्यूल प्रोपेनॉल के आपस में कंबाइन करेंगे, जैसा अभी मैंने इससे पहले वाली प्रॉब्लम में सिखाया। तीसरी पॉसिबिलिटी ये होगी, आप इथेनॉल इधर लिखेंगे और प्रोपेनॉल इधर लिखेंगे, और ये क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन करेंगे और यहां प्रोडक्ट बनाएंगे। और लास्ट पॉसिबिलिटी ये होगी कि आपने प्रोपेनॉल को यहां लिखा और इथेनॉल को यहां लिखा, और इस तरह से रिएक्शन को आप कराएंगे। तो इन चारों को आप करवा के देखेंगे, चारों से बनने वाले प्रोडक्ट देखेंगे, और इस तरह से अगर आप करेंगे तो आप एल्डोल कंडेंसेशन में अपने आप को पूरी तरह से महारत हासिल कर लेंगे। ये बहुत अच्छे से रिएक्शन आपसे हो पाएगी, ये ध्यान रखना। तो बच्चों, ये सुबह के लेक्चर की प्रॉब्लम्स थी, इन्हें जरूर अपने नोट्स के अंदर ऐड कीजिए, सॉल्व कीजिए, एंड ऑल द बेस्ट फर्दर फ्यूचर के लिए।